खबर है कि भारतीय सेना की ताकत से डरकर पाकिस्तान ने चीन से हथियारों और फाइटर जेट की खरीद में तेजी लाना शुरू कर दिया। चीन भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा फाइटर प्लेन। चीन से J-35A लड़ाकू विमान की डील। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रेडार से पकड़ना, यहां तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उन पर वार करना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। Shockwaves through Indian defense circles after recently losing 6 jets against Pakistan. सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूँ इनको, मैं लड़ा हूँ पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। और उनके आधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखकर खतरा महसूस होता रहा है। अगस्त में चाइना की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाले J-35A फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन के हैं, इंडिया के लिए दर्द सर बन चुके हैं और पिछले एक हफ्ते से इंडियन मीडिया का रंडी रोना जारी है कि मौजूदा जंग में हमसे J-10C तैयारे संभाले नहीं गए तो हमारी फजाइया 5th जनरेशन फाइटर तैयारों का मुकाबला कैसे करेगी, क्योंकि आखिरकार भारतीय मीडिया ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। भारत अब अपनी अगली नस्लों को भी पाकिस्तान की दहशत के किस्से सुनाया करेगा। जल्द ही पाकिस्तान को चाइना से 40 फाइटर जेट मिल जाएंगे। ये जहाज 500 किलोग्राम बम के साथ हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ये जहाज 30 छोटे मिसाइल और 12 बड़े मिसाइल हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखते हैं। आप भी भारतीय मीडिया की बुखलाहट मुलाहिजा फरमाएं। भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा फाइटर प्लेन। चीन से J-35A लड़ाकू विमान की डील। पाकिस्तान को 40 लड़ाकू J-35A देगा चीन, और उसके बाद जो रही सही पोल खुलने की कसर है वो अपने हथियारों की, वेपन्स की और ज्यादा खुलवाए। मैं इसके लिए हिम्मत की दाद देता हूं। पाकिस्तान को और हथियार दिए जा रहे हैं। उसको देखिए, उसको पैसे मिल रहे हैं। हाँ, और उसका कबाड़ जा रहा है। नहीं, पैसे कहां से मिल रहे हैं, कहां से दे रहा है पैसे? तो ये तो भीख लेके आता है। लोन ले, पैसे दे। अच्छा, लोन ले, पैसे दे, अमेरिका से लेके हमको दे दे। अच्छा बताएंगे। एक मैं बताता हूँ सर, विद योर परमिशन। मैं एक बहुत आपको बढ़िया बात बताता हूँ। चाइना चाहता नहीं है कि पाकिस्तान पैसे वापस करे। चाइना जब भी पैसे देता है किसी देश को, आप देख लेना, जहां पे राजनीतिक उथल पुथल हो, छोटा देश है, डेट ट्रैप, जिसकी करप्ट, इट्स ऑल अबाउट डेट ट्रैप। और आपने बिल्कुल जो है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इशू यही है कि चीन नहीं चाहता। चीन चाहता है, अच्छा कितने जहाज चाहिए? 40 चाहिए, डन। और क्या चाहिए? एक आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, डन। और क्या चाहिए आपको, आप बताओ। अच्छा, चीन। भारतीय वायुसेना को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती और उनके आधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखकर खतरा महसूस होता रहा है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए पहले कांग्रेस सरकार ने फ्रांस के साथ एक डील तय की थी, लेकिन सब कुछ बदल गया 2014 में, जब देश में बीजेपी की सरकार आई। नई सरकार के आते ही राफेल डील की शर्तें भी पूरी तरह से बदल दी गईं। मोदी सरकार ने इस राफेल डील के जरिए न सिर्फ रूस और अमेरिका जैसे देशों के फाइटर जेट्स को नजरअंदाज किया, बल्कि फ्रांस से डील की, जहां से आरएसएस और अनिल अंबानी को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हुई। रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि इजराइल जैसे घनिष्ठ मित्र भी भारत के साथ खुलकर नहीं आए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे दोस्तों से खुली मदद मिली। चीन ने पाकिस्तान को अपने बनाए हुए PL-15 मिसाइल दिए और तुर्की ने ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त दे दिए, जिन्हें हमने दिल्ली और गुजरात जैसे शहरों में एक्शन के दौरान देखा। तो सवाल उठता है, क्या मोदी ने आरएसएस, अंबानी और पावर पॉलिटिक्स के लिए देश के सामरिक हितों की बलि दे दी? और गीता में लिखा है, अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले। ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा। मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है। ठीक है? यू वांट टू डी एस्केलेट, देन एस्केलेट। सही, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। टेक हिम टू द लेवल दैट ही वांट्स टू गो। For God's sake, सुन लो फौजियों की। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई, पता नहीं कितने सारे लोग हमारी आर्मी को सिखा रहे हैं हाउ टू फाइट, एयरफोर्स हाउ टू फ्लाई, नेवी हाउ टू स्विम। डोंट टीच अस, वी नो व्हाट टू डू। एंड टू माय कॉमरेड्स आई से, बॉयज। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की जंगी तैयारियों से जुड़ी है। पाक को जंग के लिए चीन तैयार कर रहा है। पाक को J-35A फाइटर जेट देगा चीन। पाकिस्तान दिसंबर 2024 से चीन के 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट J-35A खरीदने की बात कह रहा था। माना जा रहा है कि चीन 2 साल के अंदर पाकिस्तान को 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन अब अगस्त 2025 तक की डिलीवरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया है। कर्नल शैलेंद्र, जो चीनी हथियारों का
चीनी डिफेंस सिस्टम का HQ-9 का हमने देखा कि कैसे भद्द पिट गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो भी दावे किए वो सब हवा में ही नष्ट हो गए। ऐसे में अब जो मिल रहा है पाकिस्तान को चीन की तरफ से, ये खिलौने किसी काम के हैं? और क्या पाकिस्तान इसको लेकर के अब नया प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी में है? एज अ गुड आर्मी ऑफिसर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुश्मन को हम कभी भी कमज़ोर नहीं आंकेंगे। 35 जो है अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट कहा जाता है, स्टेल्थ भी कहा जाता है। मेरे ख्याल US और चाइना के पास ही सिर्फ ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वगैरह वगैरह। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एक एयरक्राफ्ट के ऊपर पायलट की महारत हासिल करते करते 3 से 5 साल लगते हैं। अगस्त में जहाज़ तो मिल जाएगा, आप उसे ऑपरेट कैसे करेंगे? आपके वो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम स्टेट ऑफ आर्ट है, लेकिन हम उसे ऑन नहीं कर पाए या कर रहे थे, जो भी कह लीजिए आप। हमारा एक नॉर्मल सिपाही जो एयर डिफेंस वाला है वो कह रहा है कि हमें ताज्जुब था कि पाकिस्तान के पास है क्या, हमें वो दिख क्यों नहीं रहा, हमारे जो ड्रोन्स हैं वो उनको रोक क्यों नहीं पा रहा। देखिए बहुत बड़ी बात है, जवान के लेवल पर, जो ऑपरेटर लेवल पर है वो कह रहा है। मैं कहता हूं आज फिर से, इट इज नेवर द मशीन, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। उस मशीन को पीछे चलाने वाले आदमी का जज्बा कि मैं किस लिए कर रहा हूं। क्या मैं खैबर पख्तूनवा में इस जहाज को ले जाकर बम्बार्डमेंट करूंगा? मैं क्या टेररिस्ट बोलकर उन अफगानीज के ऊपर अटैक करूंगा? उसमें वो जज्बा नहीं आ सकता। जहां तक आती है भारत के खिलाफ बात, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कॉम्पिटेंट बोल रहा हूं, अब इनकॉम्पिटेंट पायलट को यह भी पता है कि भारत के खिलाफ जाने में समझदारी नहीं है। जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अपना जहाज लीजिए, वापस पहुंच जाइए, क्योंकि अब आपके 11 एयरफील्ड तो हमने खत्म कर दिए हैं। अब जो बाकी 40 में से मेरे ख्याल 30 और बचे हैं जो सो कॉल्ड आर्मी ग्रेड यूज के हैं। आपको पता है, हमें भी पता है कि वो किसके टारगेट पर है। सो ये जहाज अपने आप में, मानता हूं अच्छा होगा या नहीं होगा, इसी का तो टेस्ट करने के लिए वो उसको दे रहा है कि चलिए जी ये भी एक वर्ल्ड में टेस्ट हो जाए। उसे ये नहीं पता कि जो 50% डिस्काउंट है, जो बाकी वाला पैसा है, वो भी स्टेक पर है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पर है और ये पैसा अभी तो पिछला ही नहीं आया है। जो जैसे कि लगातार हम इस बात की बात करते हैं कि भाई मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड ऑफिसर कि उस मशीन को कहां चलाती हुई मशीन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। और क्योंकि जो हथियारों का असर पड़ा है उसकी बाजार पर चाइना के लिए, वो उसने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए एक बार फिर से चाइना, क्योंकि शाख डारा भी गए थे हाल में चाइना, वहां पर ये जब बातचीत हुई है उसके बाद ये हथियार देने की बात चाइना की तरफ से कही गई है। लेकिन जाहिर तौर पर भाई सिर्फ हथियार देने से नहीं होगा, ट्रेनिंग भी जरूरी है उतनी ज्यादा। ऑपरेशन सिंदूर से अच्छा, चीन के पास पैसा है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, सारा चाइनीज माल ठोक के पाकिस्तान को दे रहा है। इसके 2 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको पता है कि भारत से लड़ेगा ये। चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, क्योंकि ये चाइना के मफाद में, चाइना के फायदे में। दूसरी चीज यह है कि चाइना भली भांति परिचित है। 40 5th जनरेशन फाइटर जेट, 40। भाई साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये 15-18 अरब डॉलर, करीब 15 से लेकर 20 अरब डॉलर का एक्चुअल डील होगी है। एक्चुअल आपके पास पाकिस्तान के फरिश्ते इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये भाई खाते में नोट हो जाएगा। भाई खाते में नोट हो जाएगा। वहां देखा है आपने, जो होटलों में जाकर जब कोई खाना खा लेता है और पता चलता है इसके पास पैसे हैं नहीं, तो पूछ लिया जाता है कि कुछ और खाना और रसगुल्ले वगैरह तो ले लो, बाद में उधर गंदे बर्तन रखे हैं, धोने पहुंच जाना। 10 मई को हुए सीजफायर के बाद पाकिस्तान भारत पर दोबारा हमले की साजिश रच रहा। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या भारत से मात खाने के बाद दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? तुर्की और चीन मिलकर कैसे साजिश रच रहे और भारत इसके लिए कितना तैयार है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। खबर है कि भारतीय सेना की ताकत से डरकर पाकिस्तान ने चीन से हथियारों और फाइटर जेट की खरीद में तेजी लाना शुरू कर दिया। चीन लंबे वक्त से पाकिस्तान का रक्षा सहयोगी रहा है। खबरों के मुताबिक भारतीय फौज के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी में तेजी लाने की कोशिश तेज कर दी। भारत के साथ सीजफायर का ऐलान होते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ चीन पहुंच गए। एक सैन्य डील के तहत पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान मिलने हैं। और खबरों के मुताबिक चीन के इस लड़ाकू विमान की पहली खेप जल्द ही पाकिस्तान को मिल सकती है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक चीन में बने J-35 फाइटर जेट के विमानों की पहली खेप अगस्त के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान पहुंच सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स बुरी तरह नाकाम रही थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल चीन ने अपने इस लड़ाकू विमान को 50% कम दाम पर पाकिस्तान को देने का फैसला किया था।
खबरें तो ये भी आई थीं कि J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ पायलटों को बीजिंग भी भेजा गया था। मतलब चीन पाकिस्तान की हर कदम पर मदद कर रहा है। ये बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा के रख दिए थे, बल्कि चीनी हथियारों की भी पोल खोल कर रख दी थी। क्योंकि भारतीय हमलों के दौरान न तो चीन से मिले लड़ाकू विमान पाकिस्तान के काम आए और न ही HQ-9 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम ही हमलों को रोक सका था। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन से J-35 लड़ाकू विमान खरीदकर उसकी वायुसेना पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पास चीन का ही दिया हुआ JF-17 लड़ाकू विमान पहले से मौजूद है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज के पराक्रम के आगे JF-17 जैसे विमान महज खिलौने साबित हुए थे। लेकिन J-35 को लेकर पाकिस्तान दावा करने में जुट गया कि चीन के इस लड़ाकू विमान के आने के बाद उसकी वायुसेना भारतीय वायुसेना से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। चीन में बना J-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे खास तौर से स्ट्राइक मिशन के लिए ही तैयार किया गया था। J-35 को बनाने वाली चीन की कंपनी के मुताबिक इसमें 2 ताकतवर इंजन लगाए गए हैं और इसमें लगी स्टेल्थ तकनीक उसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाती है। J-35 लड़ाकू विमान करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि इस लड़ाकू विमान में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें PL-15 भी लगाई जा सकती हैं। हालांकि चीन में बने J-35